हेलो मेरे चैंपियंस, कैसे हो फ्यूचर के डॉक्टर्स। तो अभी की जो सीरीज चल रही है वो है प्लांट फिजियोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर ट्रांसपोर्ट इन प्लांट। और इस सीरीज में हम 6 पार्ट की बात करेंगे और यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को हम अंडरस्टैंड करेंगे। और बच्चे, अगर आपको स्पीड बहुत स्लो लगती है या आपको और फास्ट मोड में देखना है तो आप इस वीडियो को 1.5x या 1.25x के फॉर्म में देख सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि आपको किस स्पीड पर ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो रही हैं। ठीक है, तो अगर आप मुझसे कनेक्ट होना चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर भी हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट डायग्राम के बारे में डिस्कशन करते हैं, क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करते हैं। और अगर स्टडी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप किसी पर भी मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। आज के टॉपिक में अगर हम बात करते हैं तो 2 चीज़ें मैं यहाँ पे बहुत क्लियर कर देता हूँ कि एक तो हम बात करते हैं ऑस्मोसिस और दूसरे हम बात करते हैं डिफ्यूजन। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं कि ऑस्मोसिस क्या है और डिफ्यूजन क्या है तो यहां पर हम थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं कि ऑस्मोसिस जो है ना बच्चे, ऑस्मोसिस जो है अगर हम बात करते हैं तो ऑस्मोसिस जो है वो हमेशा ही एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है फ्रॉम हायर वाटर पोटेंशियल टू लोअर वाटर पोटेंशियल। तो सपोज आपकी ये क्या है, एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है। ये क्या है, एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है। सपोज ये क्या है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है। और यहां पर आपके क्या प्रेजेंट है, यहां पर प्रेजेंट है आपके कुछ वाटर मॉलिक्यूल हैं, कुछ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल हैं। सपोज इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, इस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से, ये जो आपका सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, इस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से सिर्फ और सिर्फ क्या ट्रांसपोर्ट होगा, तो सिर्फ और सिर्फ सल्यूट, सिर्फ और सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल और सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का ही ट्रांसपोर्टेशन होगा। अब सपोज अगर हम मान के चलते हैं कि यहाँ का वाटर पोटेंशियल, यहाँ का वाटर पोटेंशियल हाई है एज कंपेयर टू यहाँ के वाटर पोटेंशियल क्या है, मिनिमम है। तो हमेशा जो वाटर का मूवमेंट होगा वो किधर से किधर होगा, फ्रॉम हाई वाटर पोटेंशियल टू लोअर वाटर पोटेंशियल। ये बात समझ में आ रहा है। तो डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट किधर से किधर होगा, डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ वाटर, मूवमेंट ऑफ वाटर और सॉल्वेंट का जो मूवमेंट है बच्चे, फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव होता है। अब देखो कुछ बुक्स में इस वाटर पोटेंशियल को गिब्स फ्री एनर्जी के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो जहां जिस कंपार्टमेंट का फ्री एनर्जी ज्यादा होगा वहां से वाटर मूवमेंट होगा लोअर फ्री एनर्जी की तरफ। ये बात समझ में आया। तो चाहे हम वाटर पोटेंशियल के रिस्पेक्ट में बात करें, चाहे हम फ्री एनर्जी के बात करें, फ्री एनर्जी, ठीक है, डेल्टा जी जो है उसको हम बोलते हैं फ्री एनर्जी। तो हमेशा याद रखना कि डिफ्यूजन में जब वाटर का मूवमेंट या सॉल्वेंट का मूवमेंट हायर वाटर पोटेंशियल से लोअर वाटर पोटेंशियल की तरफ जब मूव होता है तो ये जो मूवमेंट हो रहा है ये अक्रॉस द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू हो रहा है। और इसी तरह के प्रोसेस को आप बोलते हो ऑस्मोसिस। ये बात समझ रहा है। अब देखो अगर हम डिफ्यूजन की बात करते हैं तो डिफ्यूजन में आप हमेशा याद रखना कि यहां पर नॉट रिक्वायर्ड एनी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो एक चीज तो क्लियर हो गया कि यहां पर कोई भी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का रिक्वायरमेंट नहीं है डिफ्यूजन प्रोसेस में, बट ऑस्मोसिस प्रोसेस में ये सेमी परमिएबल जो है वो रिक्वायर्ड होगा। ठीक है, अब देखो अगर हम बात करते हैं कि सपोज कोई आपके पास एक कंपार्टमेंट है जिसमें कुछ सॉल्वेंट या वाटर मॉलिक्यूल है या सल्यूट है। ठीक है, अब इसका जो मूवमेंट है वो हमेशा
किधर से किधर चलेगा, फ्रॉम हायर टू लोअर कंसंट्रेशन की तरफ, फ्रॉम हायर टू लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। तो यहां पर कोई भी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन नहीं होने की वजह से जिसका कॉन्सेंट्रेशन हाई टू लोअर साइड, हायर टू लोअर साइड क्या हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है। ये बात समझ में आ रहा है। तो यहां पर सॉल्यूट का भी हो सकता है, सॉल्वेंट का भी हो सकता है, वाटर का भी हो सकता है, किसी भी तरह के मॉलिक्यूल का मूवमेंट फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन होगा। ठीक है, अब देखो ऑस्मोसिस हो या डिफ्यूजन है, ये मूवमेंट कब तक होगा, जब तक इक्विलिब्रियम की स्टेट ना अटेन कर ले, जब तक इक्विलिब्रियम की मूवमेंट, जब तक इक्विलिब्रियम की स्टेट अटेन ना कर ले तब तक ये मूवमेंट क्या रहेगा, चलता रहेगा। ठीक है, ये हमेशा याद रखना। तो ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन को अंडरस्टैंड करने के लिए ये डायग्राम आपको बहुत हेल्प करेगा, जो आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स को रिलेट करेगा। और बच्चे अगर आप कोई और टॉपिक भी पढ़ना चाहते हैं मेरे से तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, मैं वो टॉपिक भी आपके लिए वीडियो के फॉर्म में बना करके यूट्यूब पर लेकर के आऊँगा। और मेरा एक ही मेन कंसर्न है बच्चे आज के टाइम में कि इस डिजिटल एरा के टाइम में ना बच्चे आपको कॉस्ट पे ना करना पड़े एटलीस्ट पढ़ने के लिए। इंडिया जैसे कंट्री में ना मतलब आप बहुत बड़ा अमाउंट आप बहुत बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में पे करते हो। और मैं समझता हूँ बच्चे बहुत सारे एजुकेटर्स जो है ना यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहे हैं। तो आप अपने पैसे को बचाओ, उस पैसे को कहीं दूसरी जगह खर्च करो और अपनी स्टडीज़ से ना बच्चे आप जिससे आपको समझ में आता है उससे आप यूट्यूब पर आकर के पढ़ सकते हो। तो अगर कोई नया टॉपिक है तो भी बताना, मैं उसको भी वीडियो के फॉर्म में लेकर के आऊँगा। चलो एक छोटा सा एग्जाम्पल और हम यहाँ पे बात करते हैं। अगर हम बात करते हैं कि एक एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं, तो थिस्टल फनल जो होता है ना बच्चे, थिस्टल फनल, तो अगर हम ऑस्मोसिस प्रोसेस को या फिर हम बात करते हैं, ये हमारा क्या है, एक थिस्टल फनल है। ये क्या है हमारा, थिस्टल फनल है। अब देखो ए कंपार्टमेंट में अगर आप देखो तो ये थिस्टल फनल जो है ना फिल्ड विथ सुक्रोज सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये जो थिस्टल फनल है, इसके अंदर क्या फिल है, सुक्रोज सॉल्यूशन फिल है। और इस थिस्टल फनल के सरफेस पर क्या लगा है, एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है। ठीक है, और ये थिस्टल फनल जो है ना एक बीकर के अंदर क्या है, इन्वर्टेड फॉर्म में रखा है। ये बीकर है और इस बीकर में क्या फिल्ड है, तो फिल्ड है वाटर। ठीक है, अब यहां पे वाटर फिल्ड है और इस वाटर के अंदर कोई भी सॉल्यूट नहीं है, तो इस वाटर का वाटर पोटेंशियल क्या होगा, ज्यादा होगा। ये बात समझ में आ रहा है, हाई होगा। क्यों हाई होगा, क्योंकि यहां पर सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन बिल्कुल भी नहीं है। तो फाइनली आप देखोगे कि फनल के अंदर का वाटर पोटेंशियल क्या है, मिनिमम है। अगर हम बात करते हैं यहां का वाटर पोटेंशियल क्या है, तो मिनिमम है, लेकिन यहां बाहर का वाटर पोटेंशियल क्या है, तो ये मैक्सिमम है। ठीक, तो अब फाइनली ये वाटर पोटेंशियल में डिफरेंस होने की वजह से यहां से वाटर क्या होगा, बीकर में जो वाटर है वो कहां पे मूव करेगा, आपके थिस्टल फनल के अंदर क्या करेगा, मूव करेगा, थिस्टल फनल के अंदर मूव करेगा। दिस इज कॉल्ड एज ऑस्मोसिस प्रोसेस। ठीक है, अब देखो अगर मैं इसी थिस्टल फनल पे एक प्रेशर क्रिएट करता हूं अबव साइड, तो आप देखोगे बच्चे कि यहां पे जब वाटर का मूवमेंट थिस्टल फनल के अंदर होने लगा, तो फाइनली जो ये सुक्रोज का लेवल है ना, जो थिस्टल फनल के अंदर फिल है, इसका लेवल भी क्या होने लगा, इंक्रीज होने लगा। बात समझ में आ रहा है, क्यों इंक्रीज होने लगा, ड्यू टू
मूवमेंट ऑफ वाटर, या ड्यू टू मूवमेंट ऑफ वाटर की वजह से थिस्टल फनल में जो सुक्रोज का लेवल है वो ऊपर की तरफ बढ़ने लगा। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं कि इसी थिस्टल फनल पर अगर हम ऊपर की तरफ से एक प्रेशर क्रिएट करते हैं, ऊपर की तरफ से एक प्रेशर क्रिएट करते हैं, तो फाइनली ये मूवमेंट क्या हो रहा है, रुक जा रहा है। तो यहां पर दो टर्म आता है, एक तो वाटर अंदर जाना चाहिए था, डिफ्यूज होना चाहिए था, बट ये डिफ्यूज नहीं हुआ। तो डिफ्यूज ना होने को या डिफ्यूज ना होने को प्रिवेंट कौन कर रहा है, कौन वाटर के डिफ्यूज को प्रिवेंट कर रहा है, तो एक प्रेशर है। इसी प्रेशर को आप बोलते हो, इसी प्रेशर को आप क्या बोलते हो, ऑस्मोटिक प्रेशर। ये किसके अगेंस्ट में काम कर रहा है, अगेंस्ट द मूवमेंट ऑफ वाटर के मूवमेंट के अगेंस्ट में ये फिनोमेना काम कर रही है। तो जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू में रिप्रेजेंट हो रही है। ये वैल्यू कैसी है, पॉजिटिव है। और इसके अगर यहां पर एक टर्म बात करते हैं बच्चे, अगर हम यहां पे एक टर्म बात करते हैं तो ऑस्मोटिक जो प्रेशर है वो इक्विवेलेंट है ऑस्मोटिक पोटेंशियल के। और ये ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो पॉजिटिव से हम रिप्रेजेंट करते हैं और ऑस्मोटिक पोटेंशियल जो है वो नेगेटिव फॉर्म में। और ये न्यूमेरिकली एक दूसरे के क्या है, न्यूमेरिकली एक दूसरे के इक्विवेलेंट है, ठीक है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो प्रिवेंट करता है कि वाटर का मूवमेंट थिस्टल फनल के अंदर ना हो। और इस तरीके से हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि डिफ्यूजन की प्रोसेस क्या है और ऑस्मोसिस की प्रोसेस क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर मेनली हम ऑस्मोसिस की प्रोसेस को अंडरस्टैंड कर रहे हैं। और यहाँ पर हमने ये देखा कि बेसिकली थिस्टल फनल के अंदर जो वाटर का मूवमेंट हो रहा है ड्यू टू डिफरेंस इन वाटर पोटेंशियल या ड्यू टू डिफरेंस इन फ्री एनर्जी, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं अगले पॉइंट पर, अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर एक पॉइंट आता है जिसको हम बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे। और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो एक टर्म है टर्गर प्रेशर, या टर्गर प्रेशर के पहले हम थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि टोनोसिटी क्या होती है। टोनोसिटी क्या होती है, ठीक है। तो टोनोसिटी बेसिकली कुछ और नहीं, बेसिकली ये एक तरह का मेथड है जिस मेथड की हेल्प से आप ऑस्मोटिक प्रेशर ग्रेडियंट को क्या करते हैं, मेजर करते हैं। तो बाय द हेल्प ऑफ टोनोसिटी इट measure the osmotic pressure gradient, ठीक। अब अगर हम टोनोसिटी को डिफाइन करते हैं तो हमने ये अंडरस्टैंड किया कि टोनोसिटी का हम यूज जो करते हैं वो मेनली ऑस्मोटिक प्रेशर ग्रेडियंट को डिफाइन करने के लिए हम यूज करते हैं। तो अगर हम यहाँ टोनोसिटी के टाइप्स की बात करते हैं तो जनरली ये 3 टाइप्स में हम इसको अंडरस्टैंड करते हैं। और एक है हाइपोटोनिक, या आप बोल सकते हो पहले हाइपरटोनिक के बारे में हम पढ़ लेते हैं, हाइपरटोनिक, ठीक है। दूसरा है आइसोटोनिक, और तीसरा पार्ट जो है इसको हम बोलते हैं हाइपोटोनिक, ठीक। अब देखो, अगर हम बात करते हैं कि हाइपरटोनिक क्या होता है, आइसोटोनिक क्या होता है और हाइपोटोनिक क्या होता है, तो एक बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसको आप अंडरस्टैंड करना कि बेसिकली होता क्या है कि हाइपोटोनिक में जो सेल होती है ना वो श्रिंक करती है। हाइपरटोनिक में बेसिकली होता क्या है, सपोज ये एक सेल है और इस सेल के सराउंडिंग का जो इन्वायरमेंट है, इस सेल के सराउंडिंग का जो इन्वायरमेंट है
ये सेल है और ये सेल का के अंदर जो सराउंडिंग एनवायरनमेंट है, यहाँ का वाटर पोटेंशियल क्या है, मिनिमम है, और सेल के अंदर का वाटर पोटेंशियल क्या है, मैक्सिमम है। ये बात तो समझ में आ रहा है। अब वाटर कहाँ से कहाँ मूव होगा, तो ये सेल है और सेल के अंदर का वाटर पोटेंशियल ज़्यादा है, तो वाटर यहाँ से सराउंडिंग में क्या निकलेगा, मूव करेगा। अब जब सराउंडिंग में मूव करेगा बच्चे, तो यहाँ वाटर का मूवमेंट होने की वजह से सेल क्या होगी, जो ये सेल है ना बच्चे, ये क्या हो जाएगी, सेल जो है वो श्रिंक हो जाएगी। ठीक है, सेल क्या हो जाएगी। पॉइंट को अंडरस्टैंड करते हैं तो हमने यहाँ पर देखा कि जो टोनिसिटी है ना, उनके 3 मेन टाइप हैं। टोनिसिटी की अगर हम बात करते हैं तो एक को हम बोलते हैं हाइपरटोनिसिटी या हाइपरटोनिक भी बोल सकते हैं, हाइपरटोनिक। दूसरा टाइप है आइसोटोनिक और तीसरा है हाइपोटोनिक। अब देखो यहाँ पर एक बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि वाटर का मूवमेंट उधर ही होगा जहाँ पर वाटर का पोटेंशियल जो है ना वो लो होगा। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं कि सपोज आपके पास एक सेल है, ठीक, सपोज आपके पास ये क्या है, एक सेल है, और इस सेल के सराउंडिंग में कुछ इन्वायरमेंट है। ठीक है, प्लांट सेल में ऐसा ही होगा। तो सेल के अंदर का अगर वाटर पोटेंशियल, सेल के अंदर का वाटर पोटेंशियल ज़्यादा है और सेल के सराउंडिंग का वाटर पोटेंशियल क्या है, मिनिमम है, तो वाटर कहाँ से कहाँ मूव होगा, फ्रॉम सेल टू सेल के सराउंडिंग में वाटर का मूवमेंट होगा, यही होगा। तो जब वाटर सेल के अंदर से निकलेगा तो सेल फाइनली क्या हो जाएगी, श्रिंक हो जाएगी, या इसी को आप बोल देते हो प्लाज्मोलाइज्ड हो जाएगी। बात क्लियर है। आइसोटोनिक में अगर हम सेम सिचुएशन को अंडरस्टैंड करें कि एक सेल है और सेल के सराउंडिंग में एक एनवायरनमेंट है, और है क्या कि यहाँ का वाटर पोटेंशियल सराउंडिंग के वाटर पोटेंशियल एग्जैक्टली क्या है, सेम है। जब एग्जैक्टली सेम है तो यहाँ पर मूवमेंट जो है वाटर का ना तो आउटसाइड होगा और ना तो इनसाइड होगा, क्योंकि दोनों का वाटर पोटेंशियल क्या है, सेम है। तो यहाँ पर सेल जो है ना वो फ्लैसिड के स्टेज में रहेगी। सेल किस स्टेज में रहेगी, फ्लैसिड की स्टेज में सेल पड़ी रहेगी, क्योंकि दोनों का वाटर पोटेंशियल क्या है, सेम है। लेकिन अगर हम हाइपोटोनिक की बात करते हैं तो ये आपका सपोज एक सेल है और इस सेल के सराउंडिंग का इन्वायरमेंट की अगर हम बात करें तो सराउंडिंग का इन्वायरमेंट जो है वो ये है, और सेल के अंदर का वाटर पोटेंशियल क्या है, कम है, सेल के बाहर का वाटर पोटेंशियल क्या है, ज़्यादा है। तो फाइनली यहाँ पर जो मूवमेंट हो रहा है, फाइनली जो यहाँ पर मूवमेंट होगा वाटर का, सराउंडिंग टू इनसाइड द सेल मूवमेंट होगा। तो जब यहाँ पर वाटर बाहर से अंदर की तरफ आएगा तो सेल आप देखोगे फाइनली क्या होगी, स्वेल होगी, या इसी स्टेज को आप बोल देते हो टर्जिट होगी। बात क्लियर है। अब इसी को अगर हम डायग्राम की हेल्प से अंडरस्टैंड करें तो हम यहाँ पर अंडरस्टैंड कर सकते हैं बच्चे कि ये किसका केस है, ये आइसोटोनिक का केस है। मतलब यहाँ का वाटर पोटेंशियल और सराउंडिंग का वाटर पोटेंशियल क्या है, एग्जैक्टली सेम है, और इस सेम वाटर पोटेंशियल होने की वजह से जो ओवरऑल ट्रांसपोर्टेशन है वाटर का वो एग्जैक्टली सेम रहता है। ठीक है, जितना वाटर आएगा उतना वाटर निकल जाएगा। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं हाइपोटोनिक सोल्यूशन की, तो हाइपोटोनिक में क्या होता है कि बाहर का वाटर पोटेंशियल क्या है, हाई है, और सेल के अंदर का वाटर पोटेंशियल क्या है, लो है। तो इस हाई वाटर पोटेंशियल से जब सेल के अंदर वाटर का मूवमेंट होगा तो सेल यहाँ क्या होगी, स्वेल हो जाएगी। ठीक, इसी स्टेज को आप बोलते हो फ्लैसिड,
और जब सेल स्वेल होगी तो इसी को स्वेल या आप टर्जिड बोल देते हो, टर्जिड की स्टेज है। और ये जो केस है ये है हाइपरटोनी का, मीन्स सेल के अंदर का जो वाटर पोटेंशियल है वो तो हाई है और सेल के बाहर का जो वाटर पोटेंशियल है वो लो है। तो वाटर का जो मूवमेंट हो रहा है फ्रॉम हायर टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव हो रहा है, तो यहाँ पर सेल क्या होगी, यहाँ पर सेल श्रिंक हो जाएगी। बात क्लियर है? तो ये 3 स्टेज हैं, इसको आप हमेशा याद रखना। और एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और है, मैं आपको बता देता हूँ, टर्गर प्रेशर का। ठीक है, तो देखो अगर हम एग्जांपल लेते हैं कि ये एक सेल है, ठीक। अब ये जो सिचुएशन की बात हो रही ना बच्चे, ये जनरली हम किसकी बात कर रहे हैं, तो हाइपोटोनिक की हम बात कर रहे हैं। ठीक, हाइपोटोनिक में होता क्या है कि सेल के अंदर का जो वाटर पोटेंशियल है ना बच्चे, वो तो क्या है, लो है। सेल के बाहर का वाटर पोटेंशियल क्या है, हाई, या आप बोल सकते हो मैक्सिमम है। तो वाटर फाइनली किधर से किधर मूव होगा, वाटर सराउंडिंग से सेल के अंदर क्या होगा, मूव होगा। ये बात तो सभी को क्लियर हो रही है। अब देखो वाटर के अंदर आने की वजह से, वाटर के अंदर आने की वजह से सेल के वॉल पर, ये क्या है, सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, या आप कह सकते हो सेल की वॉल है। ठीक, अब जब वाटर मॉलिक्यूल अंदर मूव करेगा तो फाइनली आप ये देखोगे बच्चे कि इस वाटर के थ्रू एक सेल के मेम्ब्रेन पर प्रेशर क्रिएट होगा। जब प्रेशर क्रिएट होगा तभी तो ये सेल क्या करेगी, खुद को स्वेल करेगी, खुद को क्या करेगी, स्वेल करेगी। तो ये जो सेल के वॉल पर जो प्रेशर जनरेट हो रहा है ना, इसी प्रेशर को आप बोलते हो क्या, टर्गर प्रेशर। इसी प्रेशर को आप क्या बोलते हो, टर्गर प्रेशर। ठीक है, तो टर्गर प्रेशर जो है वो बिल्ड होता है बेसिकली अगेंस्ट द सेल वॉल। तो टर्गर प्रेशर ये आप कह सकते हो जनरेटेड अगेंस्ट द वॉल ऑफ सेल। तो इस प्रेशर को आप क्या बोलोगे, टर्गर प्रेशर। हमेशा याद रखना बच्चे कि हाइपोटोनिक के केस में सेल क्यों स्वेल होती है, तो सेल स्वेल होती है ड्यू टू टर्गर प्रेशर, ड्यू टू टर्गर प्रेशर। ठीक है बच्चे, तो अगर आपको ये सीरीज़ बहुत अच्छी लग रही है तो अपना फीडबैक आप ज़रूर दीजिए, और इसके थ्रू हम बहुत सारी चीज़ें अंडरस्टैंड करेंगे अभी। तो इसी तरीके से आप मुझे सपोर्ट कीजिए, मैं आपके लिए बहुत सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की वीडियो के फॉर्म में ले आना चाहता हूँ। और अगर आप कोई चैप्टर पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट में आप मुझे बता सकते हैं कि सर आप अगली सीरीज़ इस चैप्टर या इस यूनिट का स्टार्ट करो। ठीक है, तो ऐसे ही मुझे सपोर्ट करो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस चैनल के लिंक को शेयर करो। और मेरा एक ही टारगेट है बच्चे कि इस डिजिटल डे के टाइम में ना बच्चे आप फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ो। ठीक है, थैंक यू।